लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। प्रतिदिन धुंधकारी की शिकायत आती है, कहीं ना कहीं से शिकायत आती है। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के रोने लगे। देखो, एक कथा है हमारी तुम्हारी सबकी है। एक दिन रो रहे थे कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए रो रहे थे। आज क्यों रो रहे हैं? मेरे पुत्र है, आज पुत्र है इसलिए रो रहे हैं। और एक दिन रो रहे थे पुत्र नहीं है। तो देखो, ये आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधकारी की जो कथा है वो हम सबकी कथा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो आत्मदेव ब्राह्मण कहाँ रहते थे? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये जो शरीर है ना, शरीर ही तुंगभद्रा नदी का तट है। तुंगभद्रा मतलब कल्याण करने वाली। ये शरीर क्या है? इससे ही मनुष्य का कल्याण होता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर ही आपका तुंगभद्रा है। जो जीवात्मा है वो आत्मदेव है। लेकिन आत्मदेव ने क्या किया? संतों का संग किया। संतों का जो प्रसाद रूपी फल मिला उस फल को लेके आया। धुंधली कौन है? बुद्धि। हमारी दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक धुंधली कैसी होती है? धुंधली मतलब जैसे अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा होगा तो उसे बोलते हैं धुंधला अंधेरा। रात्रि का अंधेरा होता उसमें दिख जाता है, जो शाम का धुंधला अंधेरा होता उसमें दिखाई नहीं देता है। तो धुंधली ने विचार करती रही कि फल को खाएं या नहीं खाएं, तर्क कुतर्क करती रही। ऐसे हमारी बुद्धि तर्क कुतर्क करती रहती है, कथा सुनने जाएं या नहीं जाएं। कथा सुनने जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, इसलिए कथा सुनने जाते ही नहीं है। ये धुंधली वाली बुद्धि है। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के आए, धुंधली की हाथ में दे दिया। गलती उन्होंने एक की, अपने सामने ही खिला देते फल को तो धुंधकारी पैदा नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो जो सत्संग से जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को अपनी बुद्धि को खिला दो तो धुंधकारी की संभावना नहीं होगी। अगर बुद्धि को नहीं खिलाया फल, सत्संग वाला ज्ञान में बुद्धि नहीं लगाई तो धुंधकारी की संभावना बनी रहेगी। लेकिन संतों का जो फल है कोई आज आत्मदेव को बचाएगा। वही गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी बड़े दुखी हैं तो कहा, पिताजी संसार में किस पुत्र ने किसको सुख दिया, आप क्यों चक्कर में पड़े हो? आप बिल्कुल आसक्ति छोड़ो। धुंधली परेशान हो गई और परेशान धुंधली ने रात्रि के समय क्या किया? कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। बोलो राधे राधे। समझ में आया कथा क्या कहना चाहती है? कथा कहना चाहती है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो आत्महत्या करने के लिए गए, लेकिन संतों का सानिध्य मिला, संतों का संग मिला तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की और उनको तो संतान का फल मिला। लेकिन धुंधली ने संतान वाला जो फल था ना, संतों का आशीर्वाद, उसको खाया नहीं तो उसे आत्महत्या करना पड़ी। बोलो राधे राधे। सत्संग में जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को जो धारण नहीं करते उनको ही आत्महत्या करना पड़ती है। जो सत्संग वाले ज्ञान को धारण करते हैं वो कभी आत्महत्या नहीं करते।